ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट चल रहा था? फंक्शंस। ठीक है, ओके। हम जो फंक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं उसके अंदर मैंने जो आपको दो मतलब फंक्शंस बताए, 2 दिन लिए अपन फंक्शंस पे। अभी जो फंक्शंस मैंने लिए मतलब लास्ट टाइम में, उसमें आपने फंक्शन में ही सब कुछ किया। मतलब फंक्शन में ही वेरिएबल बनते थे, सपोज फंक्शन में ही आउटपुट आता था। ठीक है, आपको मैंने कल समरी ये बताई कि फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स बनते हैं उनका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक ही होता है। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है, अगर तुमने फंक्शन में इंटीजर ए बी सी बनाए तो वो ए बी सी जो है वो तुम फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हो, फंक्शन के बाहर नहीं। सिंपल है, इतने ध्यान में रखना है। अगर तुम कहीं फंक्शन के बाहर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका मतलब उसमें एरर आएगा। ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन का जो स्कोप है, मतलब वेरिएबल का जो स्कोप है वो फंक्शन के अंदर ही रहता है। फंक्शन में अगर कोई वेरिएबल बनते हैं तो उनका स्कोप फंक्शन के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, शुरुआत फिर से एक छोटे से मैं प्रोग्राम से करता हूं। ओके, सिंपल प्रोग्राम लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, देखो ए नाम है उस वेरिएबल का, और इसकी वैल्यू है 10 सपोज। ठीक है, वेरिएबल क्या है? ए, और उसकी वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, अब मैंने अगर ऐसा बोला आप लोगों को कि इसका आप क्यूब कर दो, सिंपल, तो क्या लॉजिक लिखोगे आप? आपका लॉजिक क्लियर है आपको? ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसका मतलब क्यूब हो गया वो, बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ये ए का क्यूब करना है। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। अभी इस कोड के साथ में आप फैमिलियर हो। अभी क्यूब और किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू, मतलब आप क्या लिखोगे? ए मल्टीप्लाई बाय ए, एकदम इजी। अब इसको मैं रन करता हूँ। चलिए यहाँ पे रन कर किया मैंने, सिंपली वो आपको क्यूब दे देगा। ए मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1000 आंसर आता है, करेक्ट है। ओके, अब यही चीज मैं चाहता हूं बाय यूजिंग फंक्शन। मुझे क्या करना है? ये सेम चीज मुझे फंक्शन का इस्तेमाल करके करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये लाइन को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, हटा दिया। अब अगर मैंने ऐसा बोला क्यूब इन ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि भाई एग्जैक्टली फंक्शन को मैंने कॉल किया तो फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ क्यूब बोला मैंने, इमेजिन करो यहाँ पे ये ए भी नहीं है, बस एक क्यूब नाम का फंक्शन बोला मैंने, और मैंने आपको ये बोला कि ये क्यूब नाम का फंक्शन जब भी कॉल हो ना, वो 10 इस वैल्यू का क्यूब प्रिंट कर दे। ऐसा बोला मैंने, मतलब फिक्स बोल रहा हूं मैं कि मुझे क्या चाहिए? क्यूब नाम का फंक्शन कभी भी कॉल हो तो 10 इस चीज का क्यूब प्रिंट हो जाए। क्लियर हुआ क्या करना है? ठीक, कोशिश करो, ये अभी भी करना है। ठीक है, आप लोगों को करना है। सिंपल प्रोग्राम है, आपको क्यूब नाम का फंक्शन बनाना है और सिर्फ ए का क्यूब प्रिंट हो जाए। ए मतलब 10 ही वैल्यू लेनी है और उसका क्यूब प्रिंट कर देना है, बस इतना ही है। खुद कोशिश करो। सभी लोगों को करने की कोशिश करना है, सभी लोग ट्राई करो। सिंपल क्यूब नाम का फंक्शन है, मैंने मेन प्रोग्राम में सिर्फ क्यूब नाम का फंक्शन लिखा। ट्राई करो, आपको फंक्शन कैसे बनते हैं पता है, जितना आता उतना करो। करेक्ट है।
करेक्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हुआ? चलिए, ये प्रोग्राम मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए, कैसा करते थे इसको? हाँ, आपको क्लियर कट पता है कि मैंने सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखा है, वो है क्यूब। अभी की कंडीशन पे स्क्रीन पे देखो, वो एरर दे रहा है। सिस्टम एरर सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि सिस्टम ने नहीं पता कि क्यूब का मतलब क्या है। आपको सिर्फ उसको उस चीज़ का मतलब बता देना है। मतलब आपको मतलब क्या? व्याख्या, डेफिनेशन बतानी है। ये चीज़ क्या है? ये फंक्शन है, तो सिर्फ आपको फंक्शन डेफिनेशन बताना है। फंक्शन डेफिनेशन मतलब ये होता है फंक्शन को बनाना। चलिए, फंक्शन बनाते हैं। सभी लोगों को फंक्शन बनाना पता है। कैसे बनाते हैं अपन फंक्शन? डेफ नाम का कीवर्ड, मतलब डेफिनेशन, स्पेस, फंक्शन का नाम, ठीक है, क्यूब। इतना लिख के छोड़ देना। इतना लिखा मतलब आपका आधा काम वैसे ही हो चुका है। अब क्या करना है आपको? जो बोला उसके ऊपर ध्यान दो। रिक्वायरमेंट क्या थी? मतलब मैं जब भी बोलता हूँ ना रिक्वायरमेंट क्या थी, आप लोग मुझे अपना क्लाइंट समझा करो कि मैंने ये बोला कि मुझे क्या चाहिए। कंपनी में यही होता है, क्लाइंट कंपनी को बताता है कि हाँ उसको क्या चाहिए, और कंपनी उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट बना के देती है। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के चाहिए जो सिर्फ 10 का ही क्यूब प्रिंट कर सके। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब आप लोग क्या करोगे? आपके माइंड में फिक्स है, एक वेरिएबल लेना है, उसकी वैल्यू 10 चाहिए, तो एक ए ले लिया आपने, उसकी वैल्यू 10 ले ली। ये चीज़ चाहो तो तुम एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है, पर जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। अब क्या करना है आपको? प्रिंट ही कर देना है ए का क्यूब ना। हाँ, तो ऐसा कर सकते हो आप, सॉरी, जस्ट डबल कोट्स में क्यूब, और किसकी वैल्यू? ए मल्टीप्लाई बाय ए। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं इसके ऊपर। अगर मैं इसको रन करूँ तो ही अभी भी वैसा ही आउटपुट आएगा 1000। बस इतना फर्क है कि ये प्रोग्राम जो अभी बाय फंक्शन हो गया। ठीक है। अब यहाँ से आगे चेंज ये है, अभी क्या हुआ, ध्यान दो, उस प्रोग्राम में अभी क्या हुआ, तुमने क्यूब नाम का फंक्शन तो बना लिया है, लेकिन क्यूब नाम का फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की वैल्यू का क्यूब कर सकता है। करेक्ट है? सही है। वो सिर्फ और सिर्फ 10 का ही क्यूब कर सकता है, किसी और का नहीं। अगर किसी और का करना हो तो मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे 20 का क्यूब चाहिए। एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे होगे? एक काम करो सर, वो ए जो है ना उसकी वैल्यू 20 कर दो, तो 20 का क्यूब हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि मुझे 50 का क्यूब चाहिए, तो मुझे इक्वल टू वैल्यू 50 करना है। करेक्ट है? अब देखो, मैं मेरी रिक्वायरमेंट इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है, अलग अलग सोचता है। आपने जो प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम आउटपुट तो सही देता है, लेकिन आपके ध्यान में आया होगा वो एक ही तरीके का आउटपुट देता है। अगर वैल्यू बदल गई तो आउटपुट भी बदलना चाहिए। मतलब आप जो चाहे वो वैल्यू से आउटपुट लाने का आपने कोड लिखना चाहिए। करेक्ट है? अब देखो, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 10 है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इमेजिन करो अगर मैंने क्यूब नाम का फंक्शन ऐसा लिखा, मैं चाहता हूं कि मुझे जिस नंबर का क्यूब करना है वो नंबर को मैं फंक्शन में ही पास कर दूं। मतलब मुझे ये बोलना है कि अगर मुझे 5 का क्यूब करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्यूब इन ब्रैकेट 5। अगर ऐसा लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या होना चाहिए कि मैं 5 का क्यूब कर दूं। अगर मैंने ऐसा लिखा, अब देखो, अब मैंने ऐसा लिखा प्रिंट, मुझे सिंपल इंडिया चाहिए लिख के, बस इंडिया, ठीक है, लिखा मैंने। अब उसके बाद में ना मैंने फिर से ऐसा लिखा क्यूब, मुझे और एक बार क्यूब करना है, इस बार मुझे 7 का क्यूब करना है। ठीक है। अब मुझे फिर से इंडिया लिखना है, प्रिंट इंडिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि अब मुझे 10 का क्यूब करना है, क्यूब इन ब्रैकेट 10, और फिर से मुझे इंडिया प्रिंट करना है, प्रिंट इंडिया। जरा इस प्रोग्राम को देखो, मेरी रिक्वायरमेंट में क्या हो रहा है, मुझे क्यूब ही करना है, लेकिन क्यूब में जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूं उन चीजों का मुझे क्यूब चाहिए। करेक्ट है?
अभी जो तुमने प्रोग्राम लिखा उसमें क्या है, उसमें एक वैल्यू तुमने फिक्स करके रखी है। तुम कितनी भी बार इस प्रोग्राम को रन करोगे तुम्हारा आंसर 1000 ही आने वाला है, क्योंकि तुमने वैल्यू फिक्स करके रखी है। हमको प्रोग्राम ऐसा बनाते आना चाहिए कि आप जो वैल्यू पास करोगे उस वैल्यू का क्यूब मुझे करना है। करेक्ट? क्लियर हो रहा है आपको क्या करना है? ठीक है। अब जरा इस फंक्शन को देखिए। अब तक के इसके पहले जो फंक्शन देखे उसके ब्रैकेट में कभी हमने कुछ भी पास नहीं किया, इसके ब्रैकेट में हम डेटा पास कर रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को कुछ बोलते हैं। ओके, इनको क्या बोलते हैं? मतलब देखो, दो तरह के फंक्शन हमने देखे इससे पहले, मतलब दो तरह के, ये दूसरे तरह का फंक्शन है। इससे पहले जो फंक्शन देखा हमने उसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं था, बराबर ब्लैंक थे ब्रैकेट। और जो तुम जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट करते थे तब जाके उसका आउटपुट आता था। इस बार क्या हो रहा है, इस बार तुम वैल्यू ब्रैकेट में ही पास कर रहे हो, और तुम क्या चाहते हो कि तुमने ब्रैकेट में जो कुछ भी पास किया उसका क्यूब हो जाए। सही है? ऐसा ही चाहते हो ना तुम लोग? ठीक है, अब इसको समझते हैं, ध्यान दो। फंक्शन में दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। क्या होता है? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट या फिर उसको दूसरा नाम है पैरामीटर। ये नाम सुने तुम लोगों ने? ओके, तो इसके पहले जो लिया था मैंने, फॉर एग्जाम्पल इसके पहले जब मैंने ऐसा लिखा ना क्यूब, तो इसके जो ब्रैकेट खाली है, इसका ब्रैकेट खाली, इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? लेकिन अब जरा देखो इस फंक्शन को, क्या दिख रहा है तुमको? वहां पे आर्गुमेंट है। मतलब अभी जो मैं दूसरा प्रकार आपको बताने चाह रहा हूं वो क्या है फिर? फंक्शन विद आर्गुमेंट, या फिर उसको पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब इसका अगर एग्जाम्पल बोला मैंने तो आपके माइंड में सिंपल आना चाहिए कि क्यूब और इन ब्रैकेट आपने जो अगर कोई वैल्यू पास करते हो तो वो हो गया उसका आर्गुमेंट। डन? मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेवलपर को अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यूज को यहां से वहां ट्रैवर्स करते आना चाहिए। दोनों ही तरह के प्रोग्राम में फर्क है। इसके पहले जो तुमने विदाउट आर्गुमेंट पास किया वो फंक्शन ऐसा था कि जिसके अंदर किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट। मतलब तुम कोई वैल्यू पास नहीं करोगे, तुमने कुछ लिखा के यहाँ पे तुमने सिर्फ ये बोला कि मुझे क्यूब करके चाहिए, और क्यूब में एक फिक्स वैल्यू थी, वो हमेशा उसी का क्यूब करता था। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट बदल गई है। अब मैंने ये बोला आप लोगों को कि किसी भी नंबर को अगर ब्रैकेट में पास किया तो उसका क्यूब आना चाहिए। तो इसके हिसाब से फिर फंक्शन में भी बदलाव करने पड़े। तो ऐसे जो बदलाव होते हैं इनको एक नाम होता है, वो नाम होता है ये फंक्शन विद आर्गुमेंट। ओके, मैं ये चीज़ तुमको इसलिए वैसे तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये जो हेडिंग है ना इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुमको किसी ने बोला कि एक काम करो फंक्शन में पैरामीटर पास करो, तो पैरामीटर पास करो या फिर आर्गुमेंट पास करो, ऐसा बोलने के बाद तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि फंक्शन में हम वैल्यू भी इस तरह से पास कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी में जब बात करते हैं अपन या फिर दो डेवलपर बात कर रहे हैं और सपोज एक जन को प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरे ने सोल्यूशन दिया, तो एक काम कर फंक्शन में पैरामीटर पास कर, तो वो जो बोल रहा है वो समझ में आने में तो चाहिए। ये कब समझेगा? जब तुम उसको देखोगे आप। इसलिए मैं तुमको ये हेडिंग क्या होता है ये बता रहा हूँ कि ये देखो दोनों ही फंक्शन ही है, बस दोनों के हेडिंग में फर्क है। पहला वाला फंक्शन जो है उसमें आर्गुमेंट नहीं है या फिर पैरामीटर नहीं है, और दूसरा वाला जो फंक्शन है उसके अंदर बस आर्गुमेंट है। इतना ही फर्क है। करके देखें? चलिए अब देखो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या करना है। इस प्रोग्राम में आपके पास दो पार्ट है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पहला होता है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा है आपका मेन प्रोग्राम। करेक्ट है? चलो मैं यहां पे ना थोड़ा बाइफर्केशन कर देता हूं ताकि आपको समझे। ये है आपका मेन प्रोग्राम, ठीक है, और ऊपर का जो पार्ट है वो आपका क्या है? फंक्शन डेफिनेशन।
ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूं डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें करना क्या है, प्रोग्राम को देखो, तुम्हारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट बराबर है, सही है। बस फर्क क्या है कि क्यूब 5 अगर लिखा तो 5 का ही क्यूब होना चाहिए, क्यूब 7 अगर लिखा तो 7 का ही क्यूब होना चाहिए, और 10 अगर लिखा तो 10 का ही क्यूब हो रहा है। अभी जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम तुमने लिखा हुआ है उसमें क्या हो रहा है, उसमें 10 का ही क्यूब है, फिक्स है। अब जरा इसको डायग्रामेटिक समझते हैं। ठीक है, चलो डायग्रामेटिक समझते मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ इसका। आप सभी लोगों को मालूम है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। ये एक रेडीमेड टूल होता है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। बस टाइप करो वहाँ पे सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे ना तो तुम ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ठीक है, हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट स्क्रीन वगैरह वाला बटन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट में चाहिए तुमको तो ऐसा कर सकते हो तुम। ठीक है, ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो, मैंने प्रोग्राम बड़ा कर लिया, इस प्रोग्राम को पहले समझते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये जो क्यूब है a=10 है, करेक्ट है ना। यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल बना होगा, a वेरिएबल बना होगा, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू उसके अंदर 10 वैल्यू है, करेक्ट है। अब देखो आपने यहाँ पे प्रोग्राम में क्या लिखा, यहाँ पे देखो प्रोग्राम में क्या लिखा है, यहाँ पे क्यूब ऑफ 5, मतलब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि 5 का क्यूब होना चाहिए, करेक्ट है। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे क्यूब ऑफ 7 लिखा, इसका मतलब आप 7 का क्यूब एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्यूब ऑफ 10 लिखा मतलब आप 10 का क्यूब एक्सपेक्ट कर रहे हो, करेक्ट है। अब मुझे बताइए 5 का अगर क्यूब करता हूँ इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, ये चीज़ तो हमने लॉजिक में लिखी हुई है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन वाली है। बस फर्क क्या है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि इस 5 को कैसे मैं a की जगह पहुंचा सकता हूं, करेक्ट। मुझे बताइए a की वैल्यू 10 है, और 10 तुम लोगों ने यहां पे फिक्स करके रखी है, इसलिए उसका क्यूब हो रहा है ना। अगर तुम कुछ भी करके ये 5 को a की जगह अगर पहुंचा दिया तो तुम लोगों ने, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 का भी क्यूब होगा। फिर वैसा ही अगर 7 को आपने a की जगह पहुंचा दिया तो 7 का भी क्यूब होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू a के ऊपर पहुंचा दिया तो 10 का भी क्यूब होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या सोचना है, सिर्फ ये जो वैल्यू है 5 है, 7 है, 10 है, ये वैल्यू सिर्फ इसके पास पहुंचानी है आपको, इतना ही है। ठीक है, अब देखो ये चीज कैसे हो सकती है। आपके पास यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, करेक्ट है। जब फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा क्यूब CUBE क्यूब इन ब्रैकेट 5, ये ढूंढेगा ना, ये सर्चिंग करेगा। ये कहां से सर्चिंग करेगा, डेफिनेशन से सर्चिंग करेगा। अब देखो ये अभी के कंडीशन में अगर मैं इसको रन करूं तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा। क्यों, देखो क्यूब, देखो यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम है CUBE, और यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्यूब CUBE मैच करता है कि नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा है, 5 दिया है, मतलब क्या है, पैरामीटर पास किया। तो फिर वो यहाँ पे भी चेक करेगा यहाँ पे है क्या पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। ऐसे समय पे ये एरर देगा, मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो आपको मैच करना पड़ेगा ना। मतलब आपको अगर ये 5 को इस जगह पे पहुंचाना है, कहाँ पे, इस जगह अगर पहुंचाना है तो कोई ना कोई वेरिएबल लगेगा, तो ही वो डेटा वहां पे जा सकता है। क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये 5 को इस जगह पहुंचाना है तो कोई ना कोई वेरिएबल लगेगा। आपका मेन मोटो क्या है पता है क्या, आपका मेन मोटो ये है कि कुछ भी करके ये 5, ये 7, ये 10 उस फंक्शन के अंदर जाना चाहिए, इतना ही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल तो लगेगा ना, फिर एक वेरिएबल तो लगेगा। आप वेरिएबल किसी भी नाम से ले सकते हो। ठीक है, इमेजिन करो, इमेजिन करते मैंने वेरिएबल का नाम लिखा सपोज Z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Z जो है वो एक ब्लैंक वेरिएबल है। ठीक है, अब क्या होगा पता है क्या, जब ये क्यूब एग्जीक्यूट होगा क्यूब ऑफ 5,
तो ये 5 किसके अंदर जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट जाएगा z के अंदर। तो ये z बनाना पड़ेगा ना कहीं तो ये z कहाँ पे बनने वाला है, इस जगह अपने को बनाना पड़ेगा, तब जाके पैसा होगा। और इस z की वैल्यू किसको देनी है अपने को, a को देनी है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। हमेशा 10 का ही क्यों आ रहा, क्योंकि a की वैल्यू 10 है इसलिए। करेक्ट है। चलो अब इसको करके देखते हैं। ये सिर्फ मैंने समझा है आपको कि क्या करना है आपको। बात सिर्फ इतनी है कि क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 10 ऐसा लिखा ना, मतलब क्यूब के अंदर आपने एक वैल्यू पास की ना, तो उस एक वैल्यू को होल्ड करने के लिए कोई तो भी वेरिएबल चाहिए। इतना ही क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो, क्यूब ऑफ 5 लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम में। अब यहाँ से प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये 5 होल्ड करने के लिए कुछ तो भी चाहिए ना। क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। जब भी मैं बोलूँ ना कि होल्ड करने के लिए कुछ तो भी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेरिएबल लगेगा, ठीक है। ओके, वेरिएबल कहाँ लगेगा, देखो इसका सिंटैक्स, इसका अपीयरेंस और इसका अपीयरेंस दिखने के लिए सेम होना चाहिए रहता है। अब देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, मैच करता है। यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया तुमने, तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। तो एक काम करता हूँ, कहानी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एक z ले लेता हूँ। यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे z लिया, इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या, ये जो 5 है ये इनडायरेक्टली किसके अंदर गया, z के अंदर गया। अब क्या करोगे, अब क्या करना है तुमको, तुम्हारा एम ये है कि z के अंदर जो कुछ भी है वो किसके अंदर जाना चाहिए, a के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि a के वजह से ही 10 का क्यूब निकल रहा है। आपको 10 का क्यूब नहीं चाहिए, आपको 10 का क्यूब नहीं चाहिए, जो नंबर आपने भेजा है उसका क्यूब चाहिए। क्लियर, बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन। हाँ देखो जरा डायग्राम में बराबर है, आपने सही बोला, आपने बोला हुआ कि a इक्वल्स टू z, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 10 है बाय डिफॉल्ट, z की वैल्यू क्या है 5 है। मैंने आपको ये बोला हुआ है कि हमको क्या करना है, जिस चीज़ का क्यूब चाहिए वो चीज़ किसके अंदर चाहिए, a के अंदर चाहिए। तो मैंने एरो दिया हुआ है ना ये, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको कुछ भी मतलब z की वैल्यू अगर a के अंदर चाहिए तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे बताइए। सही है, आप लिखोगे a इक्वल्स टू z। देखो अब मैंने अगर यहाँ पे ऐसा लिखा तो z, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। देखो हमने क्या किया, क्यूब वाला फंक्शन एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वैल्यू अलग अलग पास की है, तो हमेशा अलग अलग क्यूब एक्सपेक्टेड है अभी। चलो देखते हैं अभी आता है या नहीं। रन करता हूं मैं इसको, रन किया, सीधा आउटपुट 5 का क्यूब 125, उसके बाद में इंडिया प्रिंट हुआ है। देखो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यूब ऑफ 5 लिखा तो उसने 5 का क्यूब प्रिंट कर दिया, उसके बाद में इंडिया प्रिंट कर दिया। उसके बाद में क्यूब ऑफ 7 लिखा तो 343 7 का क्यूब है, फिर इंडिया लिखा, फिर क्यूब ऑफ 10 पास किया तो फिर 10 का क्यूब और फिर इंडिया दिया। कुछ समझा ये कैसे किया, मतलब थोड़ी देर पहले मतलब कल तक के हमने जो फंक्शन देखे वो कौन से फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। आपने मेन प्रोग्राम से कोई वैल्यू भेजी क्या, नहीं, तुम उसी फंक्शन में वैल्यू रीड भी कर देते और उसी फंक्शन में प्रिंट भी कर देते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे फर्क ये है कि आपका डेटा ये जो मेन प्रोग्राम है यहाँ से निकल के फंक्शन में जा रहा, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और फिर आंसर आ रहा है आपको। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन ये समझा क्या, ये एग्जाम्पल आपको। इसमें समझने वाली बात क्या है बता देता हूँ मैं। एक शॉर्टकट में अगर बताना चाहूँ तो हमेशा ध्यान में रखना, फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू पास है तो इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए कोई तो भी वेरिएबल लेना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास की इसलिए मुझे ऊपर एक वेरिएबल लेना पड़ा। यहाँ पे अगर मैं कॉमा दे के 2-3 वैल्यू पास करता था तो वहाँ पे ऊपर भी 2-3 वेरिएबल लगते थे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, और एग्जाम्पल लेंगे अपन। अच्छा ये क्लियर हुआ क्या आपको अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये समझा? ओके ठीक है संजना, ठीक है, ओके
क्लियर? क्योंकि ये अगर समझ गया है तो फिर अभी अपने को प्रोग्राम करने हैं, ठीक है? ओके, हाँ बिल्कुल 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 चलते हैं। सेम प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, देखेंगे अब। चलो लिखना है अपने को अभी। हाँ, आप ये वाले हेडिंग भी डाल दो, ठीक है, क्योंकि हेडिंग भी आपको पता होना जरूरी है। फंक्शन के अंदर ये हेडिंग डाल दो, पहला वाला फंक्शन विदाउट पैरामीटर और आर्गुमेंट। वैसे तो इन हेडिंग का कोई मतलब नहीं, लेकिन कैसा याद नहीं रहता इसलिए सिर्फ बता रहा हूं, आपको पता होने चाहिए। और उनके एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल क्यूब, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। और सेकंड वाला टाइप ये है फंक्शन का, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, मतलब आपने सिर्फ फंक्शन में आर्गुमेंट भेजा। आपको ध्यान ये रखना है कि आर्गुमेंट भेजा मतलब आप एक आर्गुमेंट भेजा, इसका मतलब आप एक क्या मल्टीपल भी भेज सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लिखाइए, ठीक है। अब प्रोग्राम लिखना है अपने को। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन क्यूब। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन क्यूब। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन क्यूब एंड पास अ नंबर इन इट एंड पास अ नंबर इन इट। उसके अंदर क्या करना है, नंबर पास करना है, ठीक है। एंड जस्ट प्रिंट इट्स क्यूब इन आउटपुट। एंड जस्ट प्रिंट इट्स क्यूब इन आउटपुट। ये जो दिया मैंने, ये है रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आपको उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के कोड खुद लिखना है। कोड वही है अपना जो हमने देखा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर है। कोशिश करो मन से लिखने का, नहीं याद आ रहा तो स्क्रीन पे देख लेना। ये आपने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। मतलब मेन प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लिखा है मैंने, क्यूब ऑफ 5। जो मैंने हेडिंग दिया आपको वो एक रिक्वायरमेंट है। आपको हमेशा रिक्वायरमेंट देख के कोड लिखते आना चाहिए। रिक्वायरमेंट को देखो, खुद कोड लिखने की कोशिश करो। जहाँ पे तुम लोगों को नहीं याद आ रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखो कि याद नहीं आ रहा था, और नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम दूंगा तो वो चीज़ आनी चाहिए आपको। कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए। सभी लोगों ने कोशिश कीजिए। चलिए अब आप लोगों को अभी एक प्रोग्राम करना है, ठीक है, खुद करके देखो। हो गया ना सबके लिख के? प्रोग्राम ये है। चलिए, मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए, ध्यान दो। देखिए, मैं सिर्फ मेन प्रोग्राम लिखता हूं। मेन प्रोग्राम मैं यहीं पे करता हूं। ये मेरा मेन प्रोग्राम है, हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, ठीक है। मैं सिर्फ मेन प्रोग्राम लिखता हूँ। मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है, मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ सामने वाले बंदे की सैलरी रीड करूंगा। सिंपल सैलरी कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी। सैलरी रीड करने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन रहे जिसका नाम हो टैक्स। अगर मैंने सैलरी के ऊपर टैक्स लगा दिया तो सैलरी कितने भी रुपए हो उससे टैक्स के हिसाब से 1,000 रुपए कम होना ही चाहिए। मतलब 1,000 रुपए कट नहीं चाहिए, 1,000 रुपए कट नहीं चाहिए। अब उदाहरण मैं पहले बता देता हूँ, देखो कैसा चाहिए। सैलरी रीड करनी है, रिक्वायरमेंट ये है कि सैलरी रीड करनी है, मतलब यूजर से रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम में ही रीड कर रहा हूँ मैं। इमेजिन करो मेरे पास है सैलरी इक्वल्स टू, कैसे रीड करूँगा मैं, इंटीजर इनपुट इन ब्रैकेट एंटर द सैलरी। सैलरी सामने वाले बंदे से रीड करनी है। क्लियर हो रहा है आपको? इतना समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा जब होगा तब जाके आउटपुट विंडो में ऐसा आने वाला है।
करेक्ट है। एंटर द सैलरी, ये देखने के बाद सामने वाला बंदा अपनी सैलरी पुट करेगा। इमेजिन करो किसी की सैलरी 20,000 है, ठीक है, और उसने एंटर हिट किया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही वो एंटर हिट करेगा हमको एक फंक्शन बना के रखना है जिसका नाम हो टैक्स। अगर मैंने टैक्स नाम का फंक्शन बनाया और टैक्स नाम का फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, टैक्स नाम का फंक्शन अगर कॉल कर दिया तो जो भी सैलरी होगी वो चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, उसमें से 1,000 रुपये कट होना चाहिए। मतलब अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो उसकी नेट सैलरी कितनी होगी? 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। इसका मतलब 19,000, मतलब 19,000 होने वाले हैं। देखो मतलब प्रोग्राम ऐसा है, मैंने टैक्स नाम का फंक्शन लिखा और उसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा? सैलरी पास करनी पड़ेगी ना। हाँ, अब अगर सैलरी मैंने हाथ से 20,000 पास किया तो ये हमेशा 20,000 को ही कम करेगा, ऐसा नहीं चाहिए। यूजर जो डालेगा उसकी सैलरी उससे 1,000 कम होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ पे? सैलरी पास किया मतलब वेरिएबल पास किया। ऐसा अगर किसी ने पास किया तो आंसर मुझे ऐसा चाहिए। देखो मेरा प्रोग्राम यही पे खत्म हो गया। ऐसा नेट अमाउंट आफ्टर टैक्स डिडक्शन कितना? 1,000 रुपये कट होने चाहिए, मतलब आंसर आना चाहिए 19,000। जरा प्रोग्राम को देखो, ये जो है, ये जो तुम देख रहे हो, यह है रिक्वायरमेंट। मुझे ऐसा चाहिए। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मैंने आपको ये बोला हुआ है कि मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए जिसका नाम हो टैक्स, और जो एक आर्गुमेंट लेता हो। एक ही आर्गुमेंट है बस। थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था? हाथ से नंबर लिखा था। इस बार मैं नंबर हाथ से नहीं लिख रहा हूं, यूजर से रीड किया हुआ है, वो इतना ही फर्क है। इसलिए उसका टेंशन मत लो। क्या कर रहे हैं समझा क्या? और ये प्रिंटिंग वगैरह जो है वो कहाँ करना पड़ेगा? ये कोड फंक्शन में लगेगा, फंक्शन में चाहिए। यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है क्या? नहीं, ये फंक्शन में लगेगा। तो अभी आपको खुद सोचना है, लिखते वक्त ऐसा लिखो, मेरी रिक्वायरमेंट लिखो आप। राइट अ प्रोग्राम टू रीड सैलरी फ्रॉम यूजर। राइट अ प्रोग्राम टू रीड सैलरी फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से सैलरी लेनी है, सैलरी फ्रॉम यूजर। उसके बाद में लिखो नेक्स्ट लाइन में क्रिएट अ फंक्शन टैक्स। क्रिएट अ फंक्शन टैक्स मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हो टैक्स। क्रिएट अ फंक्शन टैक्स विच विल डिडक्ट, जो क्या कर सकता है? विच विल डिडक्ट, कम कर सकता है। विच विल डिडक्ट ₹1,000 फ्रॉम सैलरी। विच विल डिडक्ट ₹1,000 फ्रॉम सैलरी। डन, क्लियर। रिक्वायरमेंट को देख के प्रोग्राम लिखो, समझो उसको क्या लिखा है। उसके लिए मेन प्रोग्राम भी लिखा हुआ है ताकि आपको मुश्किल नहीं जाना चाहिए, और उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखो, कंप्लीट करो प्रोग्राम को। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके, चलो सब नहीं करो। मेन प्रोग्राम में मैंने सिर्फ सैलरी रीड की और वो सैलरी मैंने टैक्स नाम के फंक्शन में पास कर दी। अब तुम्हारा काम यह है कि टैक्स नाम का फंक्शन बनाना, उसमें सैलरी रीड करनी पड़ेगी, कोई तो भी वेरिएबल में, और फिर उस सैलरी को मतलब सैलरी से 1,000 ऑफ कर देने, आपको कट कर देने हैं। खुद कोशिश करो। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो। प्रीवियस प्रोग्राम का आप रेफरेंस ले सकते हो कि पिछले वाले प्रोग्राम्स में कैसे किया, अगर दिक्कत जा रही है आपको। चलिए करके बता देता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए क्या करना है हमको। यहां पे देखिए, अगर आपको इतना तो पता है कि भाई एंटर द सैलरी करने के बाद सामने वाला बंदा सैलरी पुट करने वाला है। इमेजिन कीजिए किसी ने सैलरी डाली हुई है 20,000 काय के अंदर है, सैलरी वेरिएबल के अंदर। अब आपने क्या किया? टैक्स नाम का फंक्शन लगाया, ऐसा बोला मैंने,
और टैक्स को सॉरी सैलरी को पास कर दिया आपने, इतना ही ना। चलो ठीक है। अच्छा, जब ऐसा लगे कि यार इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जितना समझ में आ रहा है ना उतना ही लिखना, अपने आप सूझने लगता है। देखो मुझे ऐसा समझो कि मुझे अभी के कंडीशन है कि मुझे कुछ नहीं आता है इसके अंदर का, लेकिन मुझे इतना पता है कि टैक्स नाम का फंक्शन बना सकते हैं, उतना ही कर लेना पहले। चलो टैक्स नाम का फंक्शन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग? डेफिनेशन टैक्स बराबर इतना तो कर ही सकता हूं मैं, ये एकदम बराबर है। अब सोचो इसके ब्रैकेट में, मतलब टैक्स के ब्रैकेट में तुमने सैलरी पास की। मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया, अगर कॉलिंग फंक्शन में आर्गुमेंट है तो फिर फंक्शन डेफिनेशन में भी आर्गुमेंट लगेगा। ये सैलरी कहाँ जाने वाला है? यहाँ पे जाने वाला है, तो उसको होल्ड करने के लिए कोई तो भी चाहिए कि नहीं, बराबर। तो कोई भी वेरिएबल लेना है, ऐसा ही बोला था ना मैंने। आप कुछ भी ले सकते हो, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। एक काम करते हैं, ये सैलरी जो है ना, मैं एक काम करता हूँ जेड नाम के वेरिएबल में डालता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं अभी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ है, मतलब ये जो सैलरी है, ये सैलरी यहाँ से निकल के किसके अंदर जाएगी? जेड के अंदर जाएगी। ओके ठीक है, मतलब जेड के अंदर कितने हैं? 20,000 है, ऐसा ध्यान दो। अब क्या करना है? एंटर किया। अब क्या करोगे तुम लोग? सिंपल बोला गया है कि अगर जो भी सैलरी है 20,000 है तो 20,000, लेकिन 20,000 में कितने रुपए कम करना है अपने को? 1,000 रुपये कम करना है। तो क्लियर कट लॉजिक तो यही है ना, जेड माइनस 1,000, करेक्ट है। और ये यही तो चीज़ प्रिंट करनी है ना, मतलब ये आपका नेट सैलरी होगा कि नहीं। तो एक काम करते, एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर प्रिंट कर देते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ऐसा लिखता हूँ, ये है मेरी नेट सैलरी। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपन? बराबर है, ठीक है। अब प्रिंट ही करना है सिर्फ, क्योंकि तुमको तुम्हारा आंसर तो मिल गया है, नेट सैलरी के अंदर आंसर है। क्या करोगे तुम लोग? प्रिंट करना है ना। कैसे प्रिंट करना था? मैं आउटपुट ऐसा चाहता था, नेट अमाउंट आफ्टर टैक्स डिडक्शन इज, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करोगे? प्रिंट करना अपने को तो आता ही है। प्रिंट डबल कोट्स में अपना मैसेज जैसा का वैसा, और किसकी वैल्यू? नेट सैलरी की वैल्यू। हो गया, सिंपल, क्लियर। कोई डाउट इसके अंदर? चलो रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, ध्यान दो। एंटर द सैलरी, सिस्टम रुकी हुई है, सैलरी है आपकी 20,000 और आपने एंटर हिट करने वाले हो आप, मतलब आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ यहाँ से, बराबर। और फिर उसने एग्जीक्यूट किया ये टैक्स सैलरी, मतलब टैक्स इन ब्रैकेट सैलरी, ये एग्जीक्यूट करने के लिए ऊपर जाएगा और यहाँ से ये पूरा प्रोसेस करते करते आखिरी वाला प्रिंट वाला स्टेटमेंट शो कर देगा। ठीक है, चलिए देखिए, है ना, नेट अमाउंट आफ्टर टैक्स डिडक्शन इज 19,000। अब ये प्रोग्राम बन गया। अभी आप फिर से रन करो, चलिए, आपकी सैलरी है 50,000, तो फिर से वो टैक्स वाला फंक्शन काम करेगा और वो बोलेगा कि नेट अमाउंट आफ्टर टैक्स डिडक्शन 49,000, करेक्ट है। बताने का मतलब सिर्फ यही है कि फंक्शन में आप अपनी मर्जी से वैल्यू भी पास कर सकते हो और उस वैल्यू पे अपनी मर्जी से ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझा आपको ये? ओके, ठीक है। जितने भी लोगों ने प्रोग्राम किए, जिन्होंने मुझे बताया, बराबर ही है। ठीक है। अब जैसे कि ये प्रोग्राम अपन ने क्या किया, अपन ने ये फंक्शन डेफिनेशन 2 लाइन में लिखी, तुम चाहो तो उसको 1 लाइन में भी लिख सकते हो और चाहो तो 3 लाइन में भी लिख सकते हो। अगर आउटपुट बराबर आ रहा है इसका मतलब प्रोग्राम बराबर है, उसका टेंशन नहीं लेना। जैसे कभी कभी क्या होता है, अपन ग्रुप में प्रोग्राम करते हैं, हर किसी की बौद्धिक क्षमता जो है अलग अलग है, अलग अलग बंदा अलग अलग स्टाइल से कोड लिख सकता है। ठीक है, इसलिए अरे यार उसके तो 3 लाइन है, मेरे तो 2 ही लाइन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुमने तुम्हारा प्रोग्राम टेस्ट किया हुआ है, रन किया हुआ है प्रॉपरली, आउटपुट करेक्ट आ रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आउटपुट सही है इसका मतलब प्रोग्राम सही है। डन, ठीक। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, ओके। चलिए, अब अगला वाला जो प्रोग्राम है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
अभी देखो, अब तक के मैंने आपको कैसा बताया कि हर बार मैंने मेन प्रोग्राम लिखा, आप लोगों ने सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन लिखा, करेक्ट है। इस बार अब तुमको पूरा, अब तुम तुम्हारे माइंड के हिसाब से करो। मैं सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट दूंगा। आपको दोनों प्रकार के फंक्शन आते हैं, आपको विदाउट आर्गुमेंट भी आता है और विथ आर्गुमेंट भी आता है। अब तुम खुद सोचो कि कौन सा सबसे सही रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि यार इसने तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट इस्तेमाल किया, अपन ने विदाउट आर्गुमेंट इस्तेमाल किया। दुनिया भर में, दुनिया भर के अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है और अलग अलग डेवलपर अलग अलग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सेम आउटपुट ला सकता है। इसलिए इस चीज का टेंशन नहीं लेना कभी भी। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना, उसमें से रन टाइम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुमको ये गलत हुआ ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ। इसलिए अभी जो प्रोग्राम दूंगा, ये प्रोग्राम तुमको तुम्हारी मर्जी से पूरा करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दो, मेरा प्रोग्राम ये है, मुझे इस तरह से आउटपुट चाहिए। तुम खुद समझ लेना तुमको कैसा करना है, ठीक है। एंटर द नंबर, एंटर द स्टार्टिंग नंबर। अगर आपने स्टार्टिंग नंबर डाला 1 और उसके बाद में एंटर द एंडिंग नंबर, और एंड कहा करना है आपको 10, तो सिंपल बात है, आपको 1 to 10 सीरीज प्रिंट करना है, लेकिन बाय यूजिंग फंक्शन। अब आप कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल करो। ये आपका पहला प्रोग्राम। दूसरा, हो गया ड्रॉ करके। चलो दूसरा, एंटर द नंबर, फिर से नंबर ही रीड करना है आपको, ठीक है। ओके, एंटर द नंबर, और आपने लिखा स्टार्टिंग नंबर, एंटर द नंबर लिखा ना, आपने लिखा सपोज 3, इसको समझ लो, ठीक है। और उसके बाद में लिखा आपने एंटर द पावर नंबर। पावर नंबर का मतलब देखो, अगर मैंने लिखा 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, समझ में रहा। पावर ऑफ अपन लिखते ना 2 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो लिखा मैंने, मेरा नंबर है 3 और उसका पावर है 4, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो मैंने यूजर को दिया, वो तो यूजर कुछ भी डाल सकता। अगर उसने बोला 2 रेज़ टू द पावर 10, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए। अब जो भी आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आंसर नहीं लगता, उसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को लिखते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम आप अपनी मर्जी से करो। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप बाय यूजिंग फंक्शन ही करो, क्योंकि आपको मालूम है ये वैसे भी होते हैं, लेकिन अपने को बाय यूजिंग फंक्शन करना है, ठीक। अब फंक्शन में आपको छूट है कि आप चाहो तो विद आर्गुमेंट करो या फिर विदाउट आर्गुमेंट करो, कैसे भी करो, तुम खुद डिसाइड करो। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझा? ओके, कोई डाउट है आज के सेशन में? ओके, स्नेहल, संजना, करिश्मा, प्रणाली, बाकी लोग ठीक है। जो दिए गए प्रोग्राम है वो कीजिए आप लोग और मुझे शेयर कीजिए ग्रुप पे, ठीक है। चलिए।